कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रिटिश जहाज से जो समुद्र में यात्रा कर रहा है। इस जहाज पर गवर्नर स्वॉन की बेटी छोटी एलिजाबेथ स्वॉन भी मौजूद है। अचानक जहाज के पास एक जलते हुए मलबे का टुकड़ा दिखाई देता है और पानी में एक बेहोश लड़का बहता हुआ मिलता है। यह लड़का विल टर्नर है और उसे बचाकर जहाज पर लाया जाता है। एलिजाबेथ को विल के गले में लटका हुआ एक अजीब सा समुद्री डाकू का सिक्का मिलता है जो देखने में रहस्यमय है। वह इसे अपने पास रख लेती है ताकि विल के बारे में कोई गलतफहमी न हो और उसके समुद्री डाकू होने का अंदेशा न हो। इसी सिक्के के कारण भविष्य में कई घटनाएं होती हैं जिनसे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सालों बाद पोर्ट रॉयल में अब युवा एलिजाबेथ और विल बड़े हो चुके हैं। एलिजाबेथ गवर्नर की बेटी है और विल एक लोहार बन चुका है जो अपनी कला में बहुत निपुण है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन अपनी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण वे अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाते। इसी बीच पोर्ट रॉयल में एक रहस्यमय समुद्री डाकू कैप्टन जैक स्पैरो का आगमन होता है। कैप्टन जैक स्पैरो का परिचय एक ऐसे शख्स के रूप में होता है जो मजाकिया, चालाक और बेहद चालबाज है। उसका असली मकसद है अपने खोए हुए जहाज ब्लैक पर्ल को वापस पाना। ये वही जहाज है जो कभी उसका था, लेकिन धोखे से उससे छीन लिया गया था। जैक स्पैरो की पोर्ट रॉयल में अचानक मौजूदगी स्थानीय अधिकारियों को परेशान कर देती है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। एक रात पोर्ट रॉयल पर अचानक ब्लैक पर्ल जहाज द्वारा हमला किया जाता है। ब्लैक पर्ल के समुद्री डाकू लोग पूरे शहर में लूटपाट मचाते हैं और इसी दौरान एलिजाबेथ का अपहरण कर लेते हैं। एलिजाबेथ ने जो सोने का समुद्री डाकू का सिक्का बचपन में लिया था, वह एक प्राचीन खजाने का हिस्सा है। इस खजाने पर एक अभिशाप है जिसके कारण ब्लैक पर्ल के सभी समुद्री डाकू अमर हो गए हैं, लेकिन इस अमरता की कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। रात के समय जब चांदनी में इन समुद्री डाकुओं पर चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो ये कंकाल में तब्दील हो जाते हैं। इनका शरीर सामान्य नहीं रह जाता और वे हमेशा के लिए अभिशप्त हो गए हैं। इस शाप से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है कि वे सभी चुराए गए सिक्कों को उस खून के साथ वापस लौटाएं, जिसके कारण वह अभिशाप शुरू हुआ था। कैप्टन बारबोसा, जो कि ब्लैक पर्ल का कप्तान है और जैक का पुराना दुश्मन, इस खजाने और अभिशाप से खुद को और अपने दल को मुक्त करना चाहता है। उसे लगता है कि एलिजाबेथ के खून से वो शाप टूट सकता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। एलिजाबेथ के अपहरण के बाद विल टर्नर को उसकी चिंता सताने लगती है और वह उसे बचाने का निश्चय करता है। इस दौरान उसे कैप्टन जैक स्पैरो की सहायता लेनी पड़ती है, जो पहले से ही ब्लैक पर्ल के पीछे है। दोनों का मकसद अलग है। जैक अपना जहाज वापस पाना चाहता है, जबकि विल एलिजाबेथ को बचाना चाहता है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और एक जहाज चुराकर ब्लैक पर्ल का पीछा करने निकलते हैं। यात्रा के दौरान जैक स्पैरो और विल के बीच कई बार टकराव होता है, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। जैक का स्वभाव मस्तीखोर और चालाक है, जबकि विल सीधा साधा और सच्चाई का पालन करने वाला है। अंततः विल और जैक ब्लैक पर्ल तक पहुंच जाते हैं। वहां वे देख पाते हैं कि बारबोसा और उसके साथी वास्तव में शापित है। जैक का उद्देश्य केवल ब्लैक पर्ल को वापस पाना है, लेकिन वह बारबोसा को धोखा देने की योजना बनाता है ताकि वह अभिशाप को हटाकर अपने जहाज पर कब्जा कर सके। बारबोसा एलिजाबेथ को मारने की कोशिश करता है ताकि उसके खून से शाप टूट सके। इसी बीच विल को भी ये पता चलता है कि उसकी अपनी विरासत इस अभिशाप से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसके पिता एक समुद्री डाकू थे और इस खजाने से जुड़े हुए थे। ये जानकर विल खुद को अपराध बोध से ग्रसित महसूस करता है, लेकिन वह एलिजाबेथ को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब जैक और विल मिलकर बारबोसा और उसके दल से लड़ाई करते हैं। जैक स्पैरो अपनी चतुराई से बारबोसा को चकमा देता है और विल टर्नर की मदद से वह खजाने के शाप को खत्म करने की कोशिश करता है। अंततः विल अपने खून से शाप को तोड़ देता है और जैक बारबोसा को मार देता है।
बारबोसा की मौत के साथ ही बाकी सभी समुद्री डाकू भी अपने अभिशाप से मुक्त हो जाते हैं और एक सामान्य इंसान की तरह हो जाते हैं। जैक को अंततः ब्लैक पर्ल जहाज वापस मिल जाता है और वह अपने नए दल के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। कहानी के अंत में जैक स्पैरो को एक बार फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अपनी चतुराई से वह एक बार फिर से बच निकलता है। विल और एलिजाबेथ के बीच की भावनाएं भी सामने आ जाती हैं और दोनों के बीच एक मजबूत संबंध का इशारा मिलता है। फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जैक स्पैरो के जीवन और रोमांच की यात्रा अभी जारी रहती है, जो दर्शकों को अगली कड़ी के लिए रोमांचित कर देती है।